हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी वेरी एक्टिव। फ्रेंड, आज की अपनी इस क्लास में हम FRBM एक्ट 2003 के बारे में पढ़ेंगे। इस क्लास में हम जानेंगे कि FRBM एक्ट का फुल फॉर्म क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, FRBM एक्ट को क्यों लाया गया, FRBM एक्ट को पेश कब किया गया, FRBM एक्ट लागू कब हुआ और FRBM एक्ट किस कमेटी की सिफारिश पर आया और FRBM एक्ट को किस वित्त मंत्री ने पेश किया, FRBM एक्ट का कार्य क्या है, FRBM एक्ट के क्या उद्देश्य हैं, इन सभी टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि FRBM एक्ट का फुल फॉर्म क्या है। तो FRBM एक्ट का फुल फॉर्म है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। इसे हिंदी में कहा जाता है राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003। अब इस FRBM एक्ट को लाया क्यों गया? सबसे बड़ी बात है कि ये एक्ट आया क्यों। FRBM एक्ट आया इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर था, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर था, जो सरकारी व्यय था, ये क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। और सरकारी व्यय बढ़ रहा था और सरकार की जो रेवेन्यू, जो प्राप्तियां थी, ये क्या हो रहे थे? ये घट रहे थे। अच्छा, सरकार की रेवेन्यू क्यों घट रही थी? क्योंकि सरकार का जो टैक्स कलेक्शन था, ये क्या हो रहा था? घट रहा था। और जब सरकार के पास टैक्स नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है कि सरकार की जो इनकम है, सरकार की जो रेवेन्यू क्या होगी? गिरेगी। अब सरकार के पास टैक्स कम आ रहे थे, इस वजह से रेवेन्यू नहीं हो रही थी गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट जो थी अपने एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए क्या कर रही थी? लोन ले रही थी, लोन यानी डेट ले रही थी। और जब गवर्नमेंट का डेट बढ़ रहा था, अब गवर्नमेंट का डेट बढ़ रहा है तो यानी फिस्कल डेफिसिट क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। अब फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, गवर्नमेंट लोन ले रही है, तो यानी गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट पेमेंट है, ये क्या होगा? ये भी बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट का इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ रहा था और एक गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट पेमेंट था वो बढ़कर रेवेन्यू रिसिप्ट का 50% से प्लस इंटरेस्ट पेमेंट में जाता था। तो इन सभी पर रोक लगाने के लिए FRBM एक्ट को लाया गया। FRBM एक्ट का जो एम था, FRBM एक्ट का जो एम था, जो लक्ष्य था, ये था कि हमें फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा को कम करना है और कम करके जीडीपी का 3% करना है। कब तक करना है? तो 2008-9 के फाइनेंशियल ईयर तक फिस्कल डेफिसिट को 3% करना है एंड रेवेन्यू डेफिसिट को कम करना है और इसे 2008-9 के फाइनेंशियल ईयर तक इसे समाप्त कर देना है, यानी एलिमिनेट कर देना है, इसे खत्म कर देना है और फिस्कल डेफिसिट को 3% तक ले आना है। ये लक्ष्य रखा गया था। अब हम देख लेते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में, FRBM एक्ट की हिस्ट्री के बारे में। कि FRBM एक्ट को कब लाया गया? FRBM एक्ट को सन 2000 में पेश किया गया पार्लियामेंट में और यह जो एक्ट है ये पास हुआ, ये एक्ट जो है पास हुआ 2000। यह एक्ट पास हुआ 2002 तक। ये एक्ट पास हुआ आपका 2003 और इसे लागू किया गया 5 जुलाई
5 जुलाई 2004 को, और इसे संसद में पेश किया था उस समय के तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर, तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने पेश किया था। और ये FRBM एक्ट किसकी सिफारिश पे आया था? तो विजय केलकर कमेटी की सिफारिश पर इस FRBM एक्ट को लाया गया था। FRBM एक्ट का एम आपको बता दिया गया कि 2008-9 के फाइनेंशियल ईयर तक फिस्कल डेफिसिट को GDP का 3% करना है एंड रिवेन्यू डेफिसिट को एलिमिनेट कर देना है, समाप्त कर देना है। अब हम जान लेते हैं कि FRBM एक्ट का मूलतः कार्य क्या था। जो लक्ष्य है लगभग वही कार्य है। तो ये जो FRBM एक्ट का कार्य था, ये था कि फिस्कल डेफिसिट एंड रिवेन्यू डेफिसिट का निगरानी करना, राजकोषीय घाटा एंड राजस्व घाटा की देखरेख करने का कार्य FRBM एक्ट को दिया गया था। और इसकी विशेषताएं जो है, FRBM एक्ट की जो विशेषताएं, जो उद्देश्य हैं, उसमें पहला उद्देश्य है कि फिस्कल डेफिसिट को GDP का 3% करना है 2008-9 के फाइनेंशियल ईयर तक, और ऐसा करने के लिए हर साल एवरी ईयर फिस्कल डेफिसिट को 0.3% पर एनम के हिसाब से क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। एंड रिवेन्यू डेफिसिट को एवरी ईयर यानी प्रत्येक साल जो रिवेन्यू डेफिसिट है, इसे 0.5% की दर से 0.5% की दर से क्या करना है? कम करना है। तभी फाइनेंशियल ईयर 2008-9 तक हम अपने इस 3% GDP ऑफ 3% के एम को और फिस्कल डेफिसिट को, रिवेन्यू डेफिसिट को हम क्या कर सकते हैं? एलिमिनेट कर सकते हैं। ये इसकी पहली विशेषता थी। दूसरी इसकी विशेषता थी कि गवर्नमेंट जो है अपने एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर, सरकारी व्यय को पूरा करने के लिए RBI से लोन लेती है, और RBI उन्हें नगद के रूप में यानी नगद कैश के रूप में जो पैसे देते हैं, इस पर रोक लगा दिया गया कि RBI से गवर्नमेंट नगद के रूप में उधार नहीं ले सकती है। दूसरी रोक लगाई गई। और तीसरी विशेषता बताई गई थी कि RBI जो है गवर्नमेंट के प्राइमरी सिक्योरिटी को मार्केट से परचेज नहीं करेगा। डायरेक्ट RBI गवर्नमेंट के प्राइमरी सिक्योरिटी को परचेज नहीं करेगा। चौथी और लास्ट इसकी विशेषता बताई गई थी कि गवर्नमेंट को हर साल ये बताना पड़ेगा पार्लियामेंट में कि फिस्कल और रिवेन्यू डेफिसिट कम हुआ कि नहीं हुआ। यदि कम नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इसकी रिपोर्ट 3 तरीके से प्रस्तुत करनी होगी। तो ये इसके कुछ लक्ष्य थे। इसके बाद इसमें इसकी जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है। ये जो है FRBM एक्ट अपने एम को 2008-9 तक अचीव नहीं कर पाया, तो 2016 में एक कमेटी बनाई जाती है जिसे NK सिंह कमेटी कहते हैं। NK सिंह के अध्यक्षता में एक कमेटी तैयार की जाती है और उसमें काम सौंपा जाता है कि FRBM एक्ट जो ये बनाया गया था, इसने अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया। तो क्यों नहीं प्राप्त किया, इसके पीछे एक सर्वे करना था कि अपने लक्ष्य को किन कारणों से पूरा नहीं कर पाई। इस पर सर्वे किया गया, इस पर देख रेख की गई, इस पर सर्च किया गया कि हाँ ये चीज़ें क्यों नहीं हुई। तो एक कमेटी तैयार की जाती है। तो FRBM एक्ट के रिव्यू के लिए एक कमेटी तैयार की जाती है जिसका नाम है NK सिंह कमेटी। NK सिंह कमेटी 2016 के नाम से। इसके 3 सदस्य थे। इसके कितने सदस्य थे? तो इसके 3 सदस्य थे। पहले थे इसके उर्जित पटेल, दूसरे इसके सदस्य थे अरविंद सुब्रमण्यम, और तीसरे थे इसके तीसरे सदस्य थे सुमित बासु। इन 3 सदस्य और इसके अध्यक्ष जो थे NK सिंह थे, इनकी अध्यक्षता में FRBM एक्ट का रिव्यू किया जाता और NK सिंह कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। और रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि जो FRBM एक्ट 2003 है, इसे एलिमिनेट किया जाए, इसे हटा दिया जाए और इसका नाम जो है बदलकर, यानी इसे हटा दिया जाए, इसकी जगह पर एक दूसरा एक्ट ले आया जाए जिसका नाम रखा जाए डेब्ट एंड फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट। डेब्ट एंड फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी
एक्ट ले आया जाए। और इन्होंने दूसरी चीज़ एक मूलतः बताई कि जो हम बात करते हैं कि बजट डेफिसिट की बात करते हैं कि हाँ हमें बजट डेफिसिट को कम करना है। बजट डेफिसिट को क्या करना है? कम करना है। बजट डेफिसिट यानी इसमें फिस्कल डेफिसिट एंड रिवेन्यू डेफिसिट दोनों शामिल है। फिस्कल डेफिसिट एंड रिवेन्यू डेफिसिट दोनों शामिल है। तो इनका कहना था कि बजट डेफिसिट शब्द का प्रयोग ना किया जाए और इसकी जगह क्या किया जाए? पब्लिक डेट का प्रयोग किया जाए। पब्लिक डेट का प्रयोग किया जाए। और इस पब्लिक डेट में दोनों तरीके के डेट शामिल हैं। एक सेंट्रल का डेट शामिल है, सेंट्रल डेट, और दूसरा स्टेट डेट दोनों शामिल है। तो पब्लिक डेट की बात की जाए और इसे जो पूरा करने का लक्ष्य रखा गया, इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया कि ये जो पब्लिक डेट है ये है 68%। 2016 की बात करें, 2016 में जो पब्लिक डेट था वो कितना था? 68% था। तो इन्होंने बोला कि 2023 तक पब्लिक डेट को कितना कर दिया जाए? पब्लिक डेट को कितना कर दिया जाए? 60% करने का लक्ष्य रखा गया। यानी इन्होंने ये कहा कि हम जिस बजट डेट की बात करते हैं जिसमें फिस्कल डेफिसिट को 3% ले आने का लक्ष्य रखे हैं और रिवेन्यू डेफिसिट को हम क्या करना चाह रहे हैं? एलिमिनेट करना चाह रहे हैं। तो इन सभी की बातों को छोड़ दिया जाए और इन सभी का एक साथ लिया जाए पब्लिक डेट। और इसमें हमें पता है कि सेंट्रल डेट एंड स्टेट डेट दोनों शामिल हैं, यानी ये कंबाइंड डेट है। और इसको जो पूरा करने का लक्ष्य रखा गया कि 2023 तक पब्लिक डेट को कितना किया जाए? 60% तक ले आने का लक्ष्य रखा गया और यही रिव्यू उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। फिर इनके द्वारा जो रिव्यू दिया गया इसमें अमिटमेंट किया गया। और अमिटमेंट कब किया गया? तो अमिटमेंट किया गया इसमें 2021 में अमिटमेंट किया गया। और उस समय फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया कि 2025 एंड 2026 तक फिस्कल डेफिसिट को कितना करना है? हमें 4.5% तक ले आना है। जीडीपी का 4.5% तक ले आना है। एंड 2030 तक इसे कितना ले आना है? 3% ऑफ जीडीपी, यानी जीडीपी का 3% ले आना है। और वर्तमान में आपको लगेगा कि फिस्कल डेफिसिट कितना चल रहा है? तो वर्तमान में आपका फिस्कल डेफिसिट जो है ये है 5.8%। इसे 2025 एंड 26 के फाइनेंशियल ईयर तक 4.5% तक ले आने का लक्ष्य रखा गया है। एंड 2030 तक 3% का जीडीपी का 3% फिस्कल डेफिसिट ले आने का लक्ष्य रखा गया, यानी करने का लक्ष्य रखा गया है। तो आपने देखा कि जिस FRBM एक्ट के तहत फिस्कल डेफिसिट को 2008 तक 3% ले आने का लक्ष्य रखा गया था, उसके बाद कुछ समस्याओं के कारण ये लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। फिर इसमें काफ़ी सुधार किया गया, रिव्यू किया गया, फिर अमेंडमेंट किया गया और अब इस 3% के लक्ष्य को 2030 तक पूरा करने का एम रखा गया है। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।